जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के हम इस नए वीडियो में कवर करने वाले हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, ठीक है मेरे लाडलो। इस क्वेश्चन से आपको 5 नंबर पक्का पूछेगा, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है कैसे पूछेगा इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले हम लोग इसके निर्माण के बारे में पढ़ लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, ठीक है मेरे लाडलो। अब देखो यहाँ पर लिखा है जो कि इस बार दो नंबर का भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है, इसमें से 5 नंबर का भी पूछा जा सकता है, ठीक है मेरे लाडलो। लेकिन ज़्यादा 90% आशा है कि 5 नंबर का ही पूछेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है मेरे प्यारे बच्चे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब आपसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा? ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर पूछेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है किस प्रक्रिया द्वारा, तो बोलेंगे कि क्लोरो क्षार के प्रक्रिया द्वारा उसका निर्माण होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। क्लोरो क्षार के प्रक्रिया द्वारा। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे NaCl, तो सोडियम क्लोराइड को जब जल में मिलाकर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, तब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का निर्माण होता है और साथ ही साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण होता है। और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो एनोड पर जब हम लोग विद्युत धारा सोडियम क्लोराइड में जब हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसमें 2 एनोड लगा होता है, एक एनोड लगा होता है और एक कैथोड लगा होता है। तो एनोड पर आपका हाइड्रोजन गैस उपस्थित हो जाता है और क्लोरीन गैस, और कैथोड पर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो एनोड पर कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन और क्लोरीन, और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित होता है, ठीक है मेरे लाडलो। अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि हाइड्रोजन गैस का उपयोग, क्लोरीन गैस का उपयोग और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये सारी बातें आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में भी याद रखेंगे। देखो हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन बनाने में भी किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे। हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन बनाने में किया जाता है, जैसे गैस हो गया, LPG गैस, इन सब में किया जाता है किसका? हाइड्रोजन गैस का ही उपयोग। उसके बाद अमोनिया बनाने में भी हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे। अमोनिया बनाने में हाइड्रोजन गैस का ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखो कि मार्गरीन बनाने में भी हाइड्रोजन गैस का ही उपयोग किया जाता है, और खाद बनाने में भी हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। और भी कई सारे हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ तक यदि आप बातों को लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर कन्फर्म है, ठीक है मेरे लाडलो। अब हम लोग चलते हैं क्लोरीन गैस की ओर, कि क्लोरीन गैस का उपयोग। तो देखिए क्लोरीन गैस का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। क्लोरीन गैस का उपयोग हम लोग करते हैं जल को साफ करने के लिए। अब जल को साफ करें तो ज़्यादातर सैनिक लोग रखते हैं, हमारे देश के सैनिक लोग ज़्यादातर क्लोरीन का गोली रखते हैं, जो कि जल को साफ कर देता है। अब मान लो कि कोई सैनिक है जंगल में गया, उसको पानी प्यास लगा, तो वो उस कचरे के पानी में जैसे ही क्लोरीन के गोली को डालते सारे कचरा एक तरफ और आपका साफ पानी एक तरफ हो जाता है। इसीलिए क्लोरीन का उपयोग जल को साफ करने में किया जाता है। दूसरा तो स्विमिंग पूल में भी किया जाता है, और तीसरा PVC में भी किया जाता है, और चौथा रोगाणुनाशक में, यानी कि किसी भी रोग को नाश करने में क्लोरीन गैस का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो CFC कीटनाशक में भी क्लोरीन गैस का ही उपयोग किया जाता है मेरे लाडलो। अब हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग के बारे में। देखो मेरे लाडलो सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। धातु से गीज को हटाने में, मतलब कि धातु से गीज पदार्थ को निकालने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है मेरे लाडलो। उस समय से हम सोडियम क्लोराइड बोल रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अब देखो साबुन, यानी कि साबुन और अपमार्जक को भी बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही उपयोग किया जाता है मेरे लाडलो।
किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अब देखो कागज़ बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, कागज़ बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम फाइबर बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ये सारी बातें आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। दे देगा कि साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऐसे बहुत सारे उदाहरण देगा। तो उस समय आपको तो केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड ही मारना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में आपके 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो कैसे पूछेगा? पूछेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण को लिखिए और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का उपयोग भी लिखिए। तो इन सब को इन सारी बातों को यदि आप लिखते हैं तो 5 नंबर आपका देगा, ठीक है मेरे लाडलो। उसके बाद आपसे ऐसे पूछेगा कि हाइड्रोजन गैस का और क्लोरीन गैस का उपयोग को लिखूं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के उपयोग को जब हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का जब हम लोग लिखेंगे उपयोग, तब आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये 2 नंबर का पूछा भी जा सकता है, ठीक है मेरे लाडलो। अब देखो कि आपसे पूछेगा कि क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस किस प्रकृति की होती है। तो मेरे लाडलो क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस अम्लीय प्रकृति की होती है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस किस प्रकृति की होती है, तो हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति की। या फिर पूछेगा कि हाइड्रोजन गैस किस प्रकृति की होती है, तो अम्लीय प्रकृति। क्लोरीन गैस किस प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा। उसके बाद आपसे ऐसे भी पूछ सकता है मेरे लाडलो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारीय प्रकृति की होती है या फिर अम्लीय प्रकृति की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लोग देख पा रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्षारीय प्रकृति की होती है मेरे लाडलों। तो ऐसे बहुत सारे आपके क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है। ऐसे पूछ भी देगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को परिभाषित करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण को लिखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण से आप क्या समझते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे देगा, तो उस समय आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है मेरे लाडलों। तो यहाँ तक यदि आप बातों को समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जितने भी आपको नोटिफिकेशन डाले जाएंगे आपके पास जल्द ही पहुंच जाएगा, ठीक है मेरे लाडलों। अब देखो इस तरह के वीडियो हम डेली लेकर आते रहते हैं और आपको बोर्ड पर पूरा टॉपिक पढ़ाया भी मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे हमारे, तो आपको उन सारी बातें मिल जाएगी। आपका फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का क्लियर कर दिया गया है, सेकंड चैप्टर भी क्लियर कर दिया गया है और फिजिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर किया गया है और सेकंड चैप्टर क्लियर किया जा रहा है, ठीक है मेरे लाडलो। अब हम लोग थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर पर चलेंगे तो और अब आगे बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ना है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण के निर्माण के बारे में, ठीक है मेरे लाडलो। तो उसे भी आप देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी जाकर उसको टच करके देख सकते हैं। जय हिंद। नीचे लिंक जो दिया गया है 2 दिन बाद आपको इसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है मेरे लाडलो। तो आप लोग ध्यान से देख के उसको एथी कीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।